अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने सुना होगा कि कराची में एक इंसिडेंट हुआ है जहां किसी जगह पे आग लगा है। जी, हम उनके लिए थोड़ा सा हम फातिहा पढ़ेंगे। मैं inshallah should be held accountable in spirit of rule of law. अभी मैं हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान के दोस्त हैं उनके लिए चंद अल्फाज कहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पकड़ो, नारे भुट्टो, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं यहां बिलावल हाउस लाहौर में इसलिए नहीं गुजारा हूं। मैं आज पंजाब की सियासत में हिस्सा लेना नहीं आया हूं। मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा बिलावल पंजाब आया है पंजाबी सियासत पर जमहूरी कब्जा करने के लिए। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान था वो काफी देर से नून लीग एक्शन प्लान का नाम दिया गया था। इसलिए हमारा जो इंस्टीट्यूशन है इसको संभालने हमारा इंटीरियर मिनिस्ट्री वो नाकाम हुआ है। वो सियासी फायदा उठा रहा था हमारा नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी से। क्या चाहे वो हमारा घर में हो, कराची में हो, जहां दहशतगर्दों इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप टेररिस्ट, दहशतगर्दों से लड़ने के अलावा ये लोग सियासी मुखालिफ पर ज्यादा जोर दे रहे। चाहे वो डॉक्टर आसिम हो या दूसरे सियासी पार्टी से हो या मेरा दूसरे पार्टी वर्कर्स है जो काफी है, जिन पर सियासी हमारे हुकूमत में नवाज शरीफ के फेडरल हुकूमत में इस इंटीरियर मिनिस्टर ने हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा रूल ऑफ लॉ को अब्यूज करके हमारे जमहूरी लोगों, जमहूरी पार्टी से जो सबसे पहले कह रहे थे कि लड़ो 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 दहशतगर्दों से लड़ो, जो दहशतगर्दों के जो यार है गद्दार है। इनमें तो ये हिम्मत नहीं था, ये गैरतमंद इंटीरियर मिनिस्टर, ये इतना बहादुर भी नहीं था। जब हकमुल्ला मसूद मरा था, वो आंसी बहा रहे थे। उसका काम था इस मुल्क को बचाने के लिए, आपके खानदान को बचाने के लिए, आपके बच्चों को बचाने के लिए, हमारे औरतें, हमारी माओ को बचाने के लिए। वो क्या कर रहा था? डॉक्टर आसिम को पकड़ रहा था। डॉक्टर आसिम के पीछे, अयान अली से के पीछे, जो भी उसका जी चाहता है उनके पीछे चल रहा था। और क्या हुआ था आपका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में? क्या हुआ था? और उसके अलावा क्या हुआ था? गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था उसने नून लीग का एनआरओ एक्सपोज कर दिया था।
नून लीग, नाकाम लीग का एनआरओ दहशतगर्दों के साथ, वो आज तक अमीर और मोमिनीन बनने चाहते हैं। वो आज तक अपने जो दाढ़ी है वो अंदर छुपा रहे हैं, अंदर छुपा रहे हैं, उनके बड़े बड़े पेटों में छुपा रहे हैं। तो इस हमारा जो, हाँ, कतार है, कतार है। जब हमारा नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट होना चाहिए था, हमारा आई डोंट नो, इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो हमारा दहशतगर्दी के कानून इस्तेमाल कर रहे थे नून लीग के सियासी मुखालिफ जो थे गिलगित बल्तिस्तान, उनके खिलाफ उन्होंने अपने एनआरओ के तहत दहशतगर्दों को खड़े किए थे इलेक्शन में, अपना वोट काटने के लिए। इसलिए वो जानते हैं कि दहशतगर्दों अगर लड़ते हैं किसके वोट काटते हैं। एक्सट्रीमिस्ट दोनों तरफ से खड़े किए थे, हमारे वोट काटने के लिए एक्सट्रीमिस्ट खड़े किए, दोनों तरफ एक्सट्रीमिस्ट। हमने सब मिलकर इसका मुकाबला करना है। मैं किसी सियासी वजह से ये नहीं कहता हूं। नून लीग जब दहशतगर्दी पर बात करता है वो सियासी वजह से करते हैं। वो सोचते हैं हाँ, मैं ज़रब-ए-अज़्म और नेशनल एक्शन प्लान को एक PR स्टंट बनाऊंगा और मैं चौधरी निसार वजीर आजम बन सकता हूं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, तो अभी तो ये मेरा आखिरी टर्म है, मैंने अगला जो बंदा है उसको तैयार करना है। तो उसका फायदा उठा रहे, दहशतगर्दों से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारे बेचारे जवान लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारे बेचारे गरीब पुलिस लड़ रहे हैं, सिर्फ आप और मैं लड़ रहे हैं, सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खानदान और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पार्टी लड़ रहे हैं, बाकी सब सियासत कर रहे हैं, हमारे लाशें पर सियासत कर रहे हैं। क्या आप इनको ये इजाजत देंगे? जब बिलावल वापस आया है और बिलावल को इंसाफ आपने दिलवाना है, तो अगर हमारा 4 मुतालबा ये लोग नहीं मानते और मैं 27 दिसंबर को कॉल देता हूं, तो क्या गिलगित मेरे साथ खड़ा होगा? क्या बल्तिस्तान मेरे साथ खड़ा होगा? क्या गिलगित मेरे साथ खड़ा होगा? क्या स्कर्दू मेरे साथ खड़ा होगा? क्या कश्मीर मेरे साथ खड़ा होगा? क्या खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ नहीं खड़ा होगा? क्या मेरा वसीम मेरे साथ खड़ा होगा? क्या मेरा दिल का धड़कन जो तरक्की पसंद शहर है, जो असल में तरक्की पसंद शहरों का शहर है, लाहौर मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं? कराची मेरे साथ खड़ा होगा? बलोचिस्तान मेरे साथ, क्वेटा मेरे साथ, ग्वादर मेरे साथ? तो फिर हम इन छोटे पोटे केवमैन जो इधर उधर रहते हैं उनको तो जितवा सकते हैं ना। अगर हमने ज़ियाउल हक को हरवाया, अगर हमने इन दोनों शरीफ बादरान को 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, 4 दफा, इतने ज्यादा दफा हरवाया और दिखाया कि असल ताकत अवाम का है, भुट्टो का है, आपका ज़िया का ताकत है, हम आपको आसानी से हरा सकते हैं। तो फिर अगर हमने मुशर्रफ को हरवाया, उसका प्यारा वर्दी तो छा उसने उतारा, उसने दिखाया, पूरे मुल्क को दिखाया कि मैं गद्दार हूं, मैं ताकत में पीछे, मैं सियासत के पीछे चल रहा हूं, मैं अपना फौज का ख्याल नहीं रख रहा हूं। हमने उसको हरवाया, जरदारी साहब ने हरवाया।
जितना जोश और जज्बा के साथ खैरा साहब अपना हाथ ऐसे बचा रहे हैं ना, पूरा पंजाब ऐसे अपने हाथ बचाएंगे और सदर जरदारी फिर से हमारा सदर जरदारी बन जाएगा। सरदारी सीपैक फिर जरदारी, सीपैक सदर जरदारी का विजन था। सीपैक हो रहा है इस वक्त इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजह से। ये हमारा मैनिफेस्टो में था, ये हमारा सोच में था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त में भी हमारा सोच में, हमारा मैनिफेस्टो में था। मगर आसिफ जरदारी ने इस ख्वाब को पूरा करके दिखाया। उसने गवादर पोर्ट को चाइना का हवाले करके ये तोहफा इस मुल्क को दे दिया। और अभी ये लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ सीपैक का क्या हिस्सा है। और अगर लाहौर के लिए $200 मिलियन का ऑरेंज ट्रेन का पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है, तो फिर गिलगित के लिए तो 10 रुपीस होंगे। कुछ ना कुछ आप दे सकते हैं, पानी, सेहत, तालीम, इंसाफ, जो चीजें आपको जरूरत नहीं है मगर हमारा जरूरत। मैंने आखिरी सवाल आपसे पूछना हूं और फिर हमारा इंटरैक्शंस शुरू करना है। आपका नया तंजीम बना हुआ है गिलगित में और हमारा आज़ाद कश्मीर का प्रोसेस अभी तक चल रहा है, तो थोड़ा और मैंने इंटरैक्शंस करना है। मगर एक सवाल है, जब से, और सच बताए, झूठ मत बताए, कैमरास देख रहे हैं, आपने सच कहना। जब से बिलावल भुट्टो जरदारी आया है, क्या सिंध में तब्दीली आया है या नहीं? सिंध में तब्दीली आया है। क्या पार्टी में तब्दीली आ रहा है या नहीं? बिल्कुल। तो फिर अगर आप सब मेरे साथ देते हैं, तो अगर गिलगित बल्तिस्तान मेरे साथ देते हैं, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ देते हैं, तो अगर मेरा पंजाब मेरे साथ देते हैं, तो अगर सिंध मेरा साथ देते हैं, तो अगर बलूचिस्तान मेरे साथ देते हैं, तो क्या होगा? इंशाअल्लाह 2018 में हमारा वजीर आजम होगा, हमारा सदर होगा, हमारे वजीर आला पंजाब होगा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा, बलूचिस्तान होगा, और हाँ, सिंध में भी हमारा गवर्नर सदर भी, चीफ मिनिस्टर, कराची का मेयर, हैदराबाद का मेयर, पूरा सिंध का पूरा इस दफा बीबी का बेटा के साथ। ओ इतना जोश, ये काफी जोश है? क्या मैं इस जोश के मुताबिक मेरा प्लान बना सकता हूँ गिलगित आने के लिए? क्या आप चाहते हो कि मैं गिलगित आए? क्या आप चाहते हो कि मैं गिलगित आऊं या ना आऊं, या मैं बल्तिस्तान आऊं? मैं स्कर्दू आना चाहता हूं, आप मेरे लिए स्कर्दू में जलसा कर सकते हो या नहीं? तो फिर तैयार हो जाए, बिलावल भुट्टो आ रहा है। हम नारा मारे, हम परचम थामे, आईन अमानत, एटम बम का तोहफा, फिर जमहूरियत हुई, फिर निकला सूरज, फिर हुआ सवेरा। हम बेटे किसके? हम ये मजमा किसका? दीवाने किसके? परवाने किसके? हम सफाई किसके? हम जवान किसके? ये हम फौज किसकी? हर इलेक्शन होगा, वोट किसका? अब 3 निशान है,
निशान है। ये गिलगित किसका, ये गिलगित किसका, ये स्कर्दू किसका, ये स्कर्दू किसका, ये जीबी किसका, ये जीबी किसका, ये पार्टी किसका, ये पार्टी किसका, ये तंजीम किसका, ये तंजीम किसका। अब काम होगा,